तो वो सारा चीज सीखना पड़ेगा। आज दोस्त आपसे बात ये करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब आने वाले हैं, उनका सेशन चलेगा, तो 10 मिनट पर हम बात करके आपका वो क्या नाम है कंप्यूटर को यहाँ पे वो मॉडिफाई करके ला देते हैं, और उसके बाद सर का मीटिंग होगी। उसके बाद अभी और लोग फंसे हुए हैं, सब लोग आ रहे हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जो उनसे राय विचार लेना है, जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कैसे वो सही होगा, कैसे वो रिजल्ट है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? पक्का रेडी हैं? चलिए बात करते हैं अपना छोटा सा स्टोरी से। अभी जो भी नए लोग आए हैं, मोबाइल बिल्कुल से नहीं बजना चाहिए, एकदम डिसिप्लिन में आइए। मोबाइल बजाइएगा, जिंदगी मोबाइल की तरफ बसती रहेगी। अब मीटिंग में बिल्कुल से आपको सीरियस होने की जरूरत है। अगर आप सीरियस नहीं होइएगा, आप ठीक से सुनिएगा नहीं, फिर गड़बड़ा जाइएगा, और इसी कारण लोग आपसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम अपना सक्सेस स्टोरी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हम अपने बारे में बताते हैं कि डीएक्शन में हम क्यों आए और कैसे आए। ठीक है, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? देखिए, आज से 12 साल पहले मेरी डीएक्शन में जर्नी स्टार्ट हुई। कुछ बीमारी हो गया था, भयंकर बीमारी हो गया था। बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन हमारा खराब हो गया था। कौन? लीवर। हाफिज जी मुतासिर कीजिएगा। डीएक्शन क्यों आए और क्यों हम इसको कर रहे हैं, इस चीज को अगर आप अपने दिमाग में हटा लेंगे, सर हटा लेंगे, तो कम से कम इस सिस्टम को आप छोड़ के भागेंगे नहीं, है ना। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि लीवर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यहीं पे जुड़न छपरा में एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर कमलेश तिवारी, जो मुजफ्फरपुर के सबसे अच्छे फिजिशियन है। क्या है? उन्हीं से हमारे अब्बा इलाज करवाते थे। 5 साल इलाज करने के बाद बीमारी ठीक होना चाहिए था ना, ठीक होना चाहिए था ना। क्यों ठीक नहीं हुआ? सूख के लकड़ी हो गए थे। देख लीजिए हमारा फोटो। खाना पचता नहीं था, दाल रोटी साबूदाना खिचड़ी खा करके जिंदगी चल रही थी। वजन 40 किलो हो गया था। क्या हो गया था? आप सोचिए, आज डीएक्शन का ये एम्पायर खड़ा है। डीएक्शन प्रोडक्ट की देन है। अगर वो हमको जादू नहीं किया रहता तो आज ये ऑफिस नहीं होती और आप यहाँ पे नहीं होते। तो कमलेश तिवारी 5 साल, देखिए हम लोगों को क्या है, यहाँ पे भीड़ या लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? लोगों को अटूट भरोसा डॉक्टर पे है ना, डॉक्टर पे है ना। लेकिन या हम आप बताने जाते हैं, हम आप उसके नजर में डॉक्टर नहीं, वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, वो आपकी कदर नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना वैसा इमेज बनाना है, प्रोडक्ट यूज करके करा करके अपना हुलिया बदलना है। आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता है, बैग नहीं होता है, उसमें प्रोडक्ट नहीं होता है, चाय की बोतल नहीं होती है, कॉफी की बोतल नहीं होती है, लोग कैसे सुनेंगे? उसको पिलाना पड़ेगा, पहले आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो वो सब ट्रेनिंग बाद में बात करेंगे, अपने मुद्दे पर आते हैं। 5 साल में ठीक नहीं हुआ, रेफर कर दिए एम्स में, जाकर के ट्रांसप्लांट कराइए। तो लास्ट में क्या होता है, गांव देहात में आदमी मौलवी साहब के पास, पीर साहब के पास सब ले जाते हैं कि ना कोई बीमारी, कोई करस्मा तो नहीं किया हुआ। ये सब भी था, वो सब भी हो गया। हेमोपैथिक में ट्राई कर लिए, नहीं ठीक हुआ। मैट्रिक का एग्जाम दिए थे और घर पे बैठे हुए थे। अब सब लोग फ्रस्ट्रेशन में थे, घर परिवार सब तंग आ गया था। 5 साल से बीमार, बुखार नहीं छूट रहा है, लीवर खराब, खाना नहीं पच रहा है, घर के बड़े लड़के हैं, सब लोग टेंशन में था, है ना, कि क्या होगा। दादी रोने लगती थी, पापा रोने लगते थे, माँ रोने लगती थी, कि बहुत मेहनत से लोग पालता है ना। एक मेरे घर के बगल में हैदर अली, एक जोरदार ताली बजाइए उनको। वो डीएक्शन से जुड़े हुए थे, इसका प्रोडक्ट यूज करते थे। वो हैदर अली बड़ा एंटीक आदमी था। एंटीक आदमी का मतलब आपके गांव समाज में कोई एक ऐसा आदमी होगा बहुत यूनिक काम करने के लिए जाना जाएगा, एकदम अलग तरीके से उसका सोच होगा, काम करने का तरीका, बात, मतलब वो बहुत तेज नहीं होता है किसी मामले में। तो वो ऐसा मामले में तेज था कि उससे हमको बहुत बात, तो वो जो बात बताया तो हमको पहली बार में भरोसा नहीं हुआ। वो बोला हमको क्या कि हसनैन, एक लाल मशरूम की कॉफी आती है, इसको पियो, तुम्हारा लीवर का कचरा साफ कर देगा, तुम ठीक हो जाएगा। हम कहें कि कॉफी कैसे लीवर का कचरा साफ? आपको अगर अभी बताया जाए, नया आदमी को बताइएगा कि कॉफी लीवर का कचरा साफ कर देगा, तो भरोसा करने वाला बात है? लोग यही ना समझेगा कि चुतिया बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कॉफी से लीवर का कचरा कैसे साफ होगा? हम भी वही सवाल किए। हम कहे कि ना वो तो कॉफी और गर्म करता है, तो और हमारा लीवर गर्म कर देगा। देखिए, यही सब सवाल आपके साथ आता है। आप मीटिंग में आएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। अमीर बनना इतना आसान है क्या? 20-20 साल लोग पढ़ता है, तब 5,000 की नौकरी नहीं लग रही है। डीएक्शन में अभी पिछले महीने का बोनस मेरा 75,000 आया, तीनों जोड़ करके। आपको कम दिखा रहा है, जबकि लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ये जेरॉक्स का बिजनेस है। अगर आप लोग मेरा डुप्लीकेट करके आप लोग खुद अपने पैर पे खड़ा होकर के बिजनेस करना चालू करेंगे, मेरा वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस बड़ा होगा। खैर वो सेकेंडरी मैटर है। तो क्या है, कॉफी, जनरल आदमी किसी को बात कीजिएगा कि कॉफी पीने से आपका लीवर का कचरा साफ हो जाएगा, किडनी का कचरा साफ हो जाएगा, आंख का कचरा साफ हो जाएगा, सर के बाल से पैर के नाखून तक साफ हो जाएगा, लोग भरोसा करेगा? नहीं करेगा। सेम चीज हमने भी किया था, क्योंकि हमको मार्केट का नेस्कैफे का कॉफी पीने का, लोगों के बारे में जानते हैं कॉफी गर्म होता है, तो हमने डिनाई कर दिया, मतलब मना कर दिया कि नहीं सब नहीं होता है। लेकिन हम जानते थे कि वो अगला आदमी एंटीक आदमी है,
वो बोल रहा है तो कुछ अच्छा बोल रहा है। 2-3 बार आया घर के बगल में, मना उना कर करके। एक दिन ऐसे ही बैठे थे दूरा पे, एकदम सूख के लकड़ी, वो आया मेरा डैना पकड़ के चला के इसी से करके ले गया अपने घर पे। जैसे अभी आप लोगों को कॉफी पिलाए हैं अपने घर में, वैसे ही शीशा का रैक ऐसा बनाले था, कप उप रिएक्शन का आती उठी रखले था, लाया सस्ते में पानी गर्म करके बना करके दिया ब्लैक कॉफी वाला, वो अपने पिया, हमको भी पिलाया। अब किसी के यहाँ जाइएगा, पहली बार पिए, मतलब नीम से भी ज्यादा तीता। और मेरा बचपना में टेस्ट इतना खराब था, मीट मछली और आलू के अलावा कोई कड़ा सब्जी या खाना, मतलब हमको चटोर, मतलब ज्यादा टेस्ट वाला खाना चाहिए। नहीं तो आलू खाएंगे घर में, करेला की बैगन कुछ बनल लगा हम खेबे नहीं करते, और नहीं तो मीट मछली चाहिए, गोश्त मछली चाहिए। और वैसे आदमी को उतना तीता चीज पिला रहा है, हम तो जीभ जात करके एकदम राजू भैया से पिला नहीं जा रहा है। आधा पिए, एक गिलास दिया, आधा पिए। उनका निक नेम राजू भैया, ऐसे हैदर अली नाम, पी लिए। साल 10-15 मिनट बाद पेट में मीठा मीठा दर्द हुआ, सुई भोंकने टाइप का। हम कहे राजू भैया हमको घरे पहुंचा दीजिए, बहुत पेट में अजीब टाइप का दर्द हो रहा है। तो वो हमको घरे पहुंचा दिए, वो समझ गया कि काम हो गया, ये काम करना, जितना मेरे लीवर में गंदगी था वो जा करके ये कॉफी स्कैन कर दिया। अच्छा, एक चीज अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये कॉफी ने स्कैन क्यों किया। ये कॉफी का कमाल नहीं है, हमारे साइंटिस्ट साहब डॉक्टर लीम साहब, एक जोरदार ताली उनके लिए, डॉक्टर लीम साहब के लिए। उनके सोच को सलाम, उनके मेहनत को सलाम, उनके टैलेंट को सलाम। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया आने वाले समय में कैंसर, बीपी, शुगर, गठिया, दम्मा, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम, दर्द के प्रॉब्लम, माइग्रेन, इस सबसे फंसेगा, मरेगा, तबाह होगा। उसको ऐसा कुछ चीज यूज कराओ, ऐसा कुछ चीज दो जिससे वो स्वस्थ रह सके। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में आदमी पानी के बाद सबसे ज्यादा चाय पीता है ना, कॉफी पीता है ना। चाय में इस लाल मशरूम को डाला, इस लाल मशरूम को दिखाई। ये कॉफी कमाल नहीं करता है, कॉफी तो आदमी डेली यूज करता है ना। इसमें जो ये लाल मशरूम डाला हुआ है, इसकी ताकत आपको पता है? ये दुनिया का सबसे ताकतदार जड़ी बूटी में आता है, इसको किंग ऑफ हर्ब की कैटेगरी में लाया जाता है। इससे बड़ा इस धरती पर कोई जड़ी बूटी नहीं है। और इसका काम क्या है, डॉक्टर लीम सियोजिन ने क्या बताया कि ये जब इस पर उन्होंने 14 साल रिसर्च किया दोस्त, आपका टोटल प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट है, पूरा दुनिया इसकी लोहा मान चुका है। आप धरती के किसी भी कोना में चले जाइएगा, वहां रिएक्शन अवेलेबल है, मौजूद है। इससे ज्यादा मोटिवेशन देने की जरूरत है क्या? आप दुबई में है, वहां रिएक्शन का सामान मिलेगा, इंग्लैंड में है, वहां मिलेगा। किसी कंपनी के पास पावर है, आप सोचिए और सैल्यूट करिए हमारे डॉक्टर लीम को। दुबई का किंग शेख हमदान जो कॉफी पीता है, वो कॉफी डॉक्टर लीम ने हमको आपको दिया। आप सोचिए कितनी कीमती कॉफी होगी, कितनी बेहतरीन कॉफी होगी, कितनी अच्छी कॉफी होगी। डॉक्टर लीम ने जो किंग सामान खा रहा है वहां पे, हमको आपको नसीब होगा। लेकिन जो कॉफी वो पी रहा है, वो हम लोगों को दिया है। और मात्र कितना में, 700-800 में, इन माटी के भाव से भी सस्ता है। लेकिन लोग को समझ में आवे तब ना, महंगा 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 करके अपनी जिंदगी महंगा बना लिए हुए हैं। लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिंदगी उसी का बदलता है जो समझता है, सुनता है और आता है। जैसे हमने यहाँ आया, समझा, सुना, सीखा और आगे बढ़ा, तो आज सक्सेस भी है, सेहत भी अच्छा हुआ, इससे लगभग राउंड फिगर में लाख रुपए के आसपास भी आ रहा है। तो दोस्त क्या हुआ कि कॉफी पीने के बाद पेट में मीठा मीठा दर्द हुआ, क्या लेटरिन किए, जिंदगी में पहली बार वैसा लेटरिन, कुछ लेदा के तरह एकदम कादो नहीं होता है, गिल्ला कादो, एकदम वैसे हुआ। एकदम सच बात बता रहे, नहीं तो हम रिएक्शन में दीवाना होता ही नहीं। इतना ये काम किया, पेट एकदम हल्का लगा, दिमाग एकदम हल्का, बॉडी एकदम फ्री हो गया, मस्त फील हुआ, ऑक्सीजन बढ़िया गया बॉडी में, एकदम लगा कुछ जकड़ा उकड़ा चीज से निकल गए। माँ को बोले मार भात बना के दी, खाए। राजू भैया को फोन किए, राजू भैया देखिए ना कॉफिया पिला है तो साफ कहे कि कचरा साफ करता है, कैसे हमको काला काला लेटिंग हुआ, सब में कचरा साफ करता है। यहाँ बुला के ले गया घरे, बोला हसनैन एक बात बताओ, और तुम पढ़ा लिखा लड़का, इंटर में पढ़ते, तो सोचो कपड़ा गंदा होता है तो कैसे साफ करते हो? सरफ से। हाथ में मीट मछली खाते हो तो कच्ची से साफ करते हो? नींबू सरफ से। घर में गंदा लगता है तो कच्ची से साफ करते हो? झाड़ू से। हर चीज गंदा होता है तो कुछ ना कुछ से साफ करते हो। कभी तुमने अपनी जिंदगी में जब तक इस दुनिया में आया है लीवर की सफाई करवाया? आप सोचिए, आपने अपनी लीवर की सफाई कराया? आपने अपनी लीवर की सफाई कराया, किडनी की सफाई कराया? आपको पता है एक यूनिक चीज, आपको ये सब चीज सीखना पड़ेगा, मार्केट में बोलना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ आएंगे। आपके अंदर कला नहीं है, कौन आपके पास आएंगे? आपको पता नहीं है, कौन आपके पास आएंगे? कौन आपकी बात को सुनेंगे? आपको कुछ मेडिकल जानकारी पता रहनी चाहिए, उसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा चीज, हमारे बॉडी में नस कितना किलोमीटर तक है? पाइपलाइन
इसको याद कर लीजिए। हमारे बॉडी में नस, ये जो नस है अल्लाह ताला भगवान ने लगाया, इसको निकाल करके ऐसे जोड़ा जाए, कितनी दूरी तक जाएगा? 1,00,000 किलोमीटर तक। यहां से दुबई कितना दूर है? 2000 किलोमीटर। मतलब 50 बार दुबई आना जाना होगा तब ये नस, इतना बड़ा रास्ता बॉडी में खून जाने के लिए है। कितना बड़ा रास्ता? 1,00,000 किलोमीटर तक। हावी जी, अब उसको जीटी रोड की तरह क्लीन रहना चाहिए, जाम नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसको क्या करना चाहिए? जीटी रोड की तरह एकदम क्लीन, जाम नहीं रहना चाहिए। उस रास्ते में कहीं पे भी जाम लगेगा, कोलेस्ट्रॉल जमेगा, चर्बी जमेगा, टॉक्सिन जमेगा, अनवांटेड चिप जमेगा, पूरा बॉडी में फॉल्ट आएगा, है ना? पूरा बॉडी में जब फॉल्ट आएगा तो आपको बीपी हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होने लगेगा, थकान होने लगेगा, ये सारी चीज होने लगेगी ना। तो जैसे ही उसमें जाम लगेगा बीमारी होना चालू। अब कैसे जाम लगेगा इसको समझिए। हम लोग मीट मछली खाते हैं, चर्बी हाथ में लगता है तो नींबू से धो लेते हैं, और वही मीट मछली गया तो ब्लड में मिलकर रास्ता में बहेगा तो जाम लगेगा ना, जाम लगेगा ना, जाम लगेगा ना। तो उसको कैसे साफ करते हैं? हाथ का तो साफ कर लिए, लेकिन ब्लड का नस के अंदर का कैसे साफ करते हैं? साफ करने का कोई उपाय है? हेलो, साफ करने का कोई उपाय है? दुनिया में कभी सुने हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा दवाई, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हॉस्पिटल? आप सिंपल समझिए, अगर नस के अंदर के या लीवर या किडनी के सेल के अंदर के कोई भी मेडिकल साइंस के पास ऐसा सामान होता, सांस क्या नाम है, साफ कर देने का, तो बाईपास सर्जरी नहीं करता। बाईपास सर्जरी मतलब क्या हुआ? आपको नस में कहीं पे यहाँ पे जाम लग गया हुआ है, अब ब्लड पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ से दूसरा रास्ता बनाएगा बाईपास सर्जरी करके, 8-10 लाख रुपया लगेगा और जिंदा लाश हो जाइएगा। लेकिन उस आदमी को या हमको, आपको घर में, समाज में हम बताएंगे कि हमारा मशरूम का कॉफी पीजिए, ये जो जाम लग रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जो कचरा जमा हुआ है, ये 1 ईयर से 3 ईयर में नेट एंड क्लीन कर देगा, झक्कास कर देगा, एकदम क्लीन, जीटी रोड की तरह। ताली होनी चाहिए। 1 से 3 ईयर में। क्यों 1 से 3 ईयर? किसी को दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं पता है कि इनके बॉडी में कितना टॉक्सिन है, किस ऑर्गन में कितना टॉक्सिन है, इनके बॉडी में किसी को पता नहीं है। तो हमारा ओवरऑल टोटल प्रोडक्ट, चाहे हमारा पेय पदार्थ में ये कॉफी हो गया, ये ब्राजील का नंबर 1 कॉफी है, इसमें मशरूम डाला हुआ है, कीमत आपसे मशरूम की ली जाती है, साथ में एक अच्छा सा इसके अंदर बिजनेस भी छुपा हुआ है। हमारे शरीर में 2 प्रॉब्लम है, बीमारी है। एक बीमारी क्या है? जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड, कब्जियत, थकान, सुस्ती, कमजोरी। एक बीमारी या दूसरा बीमारी है हम लोगों के पास आर्थिक बीमारी। पैसे की भारी कमी, डेली कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को जी रहे हैं। आज मीट खाना है, नहीं खा सकते हैं, बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई भी 4 व्हील लेना है, बाइक लेना है, कोई भी अच्छा जो ख्वाहिश हो गया, हर दिन आप अपने ख्वाहिश को मारते हैं, अपने बाल बच्चे को ख्वाहिश को मारते हैं ना। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप वो नौकरी के और पारिवारिक दलदल में, जाल में फंस गए हुए हैं। जितनी इनकम आ रही है उसी में कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को चलाना है। आप अपने इनकम को बढ़ाने के चक्कर में नहीं लगे हुए हैं। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, इसीलिए आप टेंशन में आते हैं। महंगाई बढ़ती है, बेटा कहता है पापा मोटरसाइकिल चाहिए, बेटा कहता है ये वाला कपड़ा चाहिए, बीवी कहती है ये साड़ी दिला दो, वो पार्टी में जाना है, ये फंक्शन में, आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, डेली झगड़ा होता है ना। क्यों? आप कहते हैं नहीं करना है, हमको एनिवर्सरी नहीं करना है, हमको बर्थडे नहीं करना है, हमको औकात नहीं है कि बेटा को मोटरसाइकिल किन के दे, हमको औकात नहीं है बेटा को बढ़िया स्कूल में पढ़ाए, हमको जितना पैसा है, जितना चादर है उतने में करेंगे, तुम भाषण मत करो, बेटा अलग बोलेगा। अपने घर में इसी सब के कारण फ्रैक्शन और टेंशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों के पास क्या है? आर्थिक पैसे की कमी, जिसके कारण हम